नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसआई मेंस का जो आज एग्जाम हुआ है 2213 पदों के लिए, उसके सामान्य अध्ययन के जो है सारे 1 से लेकर 100 तक प्रश्न का डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में देखिए जो है जितने भी हम देखिए हमें सारे प्रश्न लगभग 1 से लेकर 100 तक सारे प्रश्न जो है मिल चुके हैं। तो बारी बारी से जो है हम आपको पूरा जो है पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक बने रहिएगा और आप ज़रूर अपना इसमें से मिलाइए कि आपने कितने सही किए हैं। देखिए, हमने प्रयास किया कि सभी प्रश्नों का सही उत्तर ढूंढा जाए। यदि फिर भी 1-2 प्रश्न के उत्तर यदि गलत मिलते हैं तो आप उसे दोबारा जो है आप मिला लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या दिया गया था कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी जो चपटापन है यह किस घटना के कारण होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है सूर्य चपटा दिखाई देता है सुबह और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने ए यहाँ पर लगाया था तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया था दूसरे प्रश्न में कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। देखिए, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 में स्टार्ट हो गया था। देखिए, इसमें जो केंद्रीय यहाँ पर बल की बात की गई तो देखिए यहाँ पर 2 बल थे। मित्र देश में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन और अमेरिका थे। तो अमेरिका तो ऑप्शन से पहले कट गया क्योंकि मित्र देशों में था, और फ्रांस भी जो है मित्र देशों में था। तो ये 2 ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। केंद्रीय हम शक्ति की बात करें तो केंद्रीय शक्ति में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया। देखिए, जर्मनी शुरू से ही युद्ध में था तो जर्मनी भी कैंसिल हो गया। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बुल्गारिया जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखिए पूछा गया है कि टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी कभी क्वेश्चन देखिए सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि पहला ऑप्शन दिया था कि भागीरथी एवं भिलांगना नदी, भागीरथी एवं अलकनंदा, अलकनंदा एवं बाणगंगा, बनास एवं खारी। तो देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन सिमिलर हैं, लेकिन आंसर यहाँ पर सही क्या होगा, जो टिहरी नदी है वो भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर जो है ये बना हुआ है। भागीरथी और भिलांगना आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न पूछा गया कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, यदि चालक है तो चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है। तो यहाँ पर अगर आपने बी लगाया है, प्रतिरोध घटता है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का दिया हुआ है कि यदि एक कूट भाषा में BRANCH यानी कि ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है तो उसी कूट में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है, इसे आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन भी यहाँ से मिल जा रहा है, तो आप इसको जो है चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक 5 सेमी भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा एक 1 सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 24 यहाँ पर सही लगाया गया है। इसका आंसर भी हमें अभी तक नहीं मिला है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी। देखिए, 7 अगर 11 को हम भाग करेंगे तो आएगा 0.63, 3/4 को अगर हम भाग करेंगे तो आएगा 0.75। उसी प्रकार अगर हम 5/7 को भाग करेंगे तो आएगा 0.71 और 4/5 को भाग करने पर 0.8 आएगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 0.63 जो सबसे छोटी है, यानी कि 7/11। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 7/11 हो जाएगी। आठवां प्रश्न है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। देखिए, 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने जो है कृष्णराज वाडियर थे, यानी कि कृष्णराज तृतीय को जो है राजगद्दी पर बैठा दिया था। तो अगर आपने यहाँ पर कृष्णराज तृतीय लगाया है सी ऑप्शन 8वें प्रश्न में तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर 8 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। 9वां प्रश्न पूछा गया था कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, जो क्वार्ट्ज है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए, जो क्वार्ट्ज का हमारा फॉर्मूला होता है SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्ट्ज में सिलिकेट मिला होता है। तो देखिए, सिलिकेट एक ही ऑप्शन में है, सोडियम सिलिकेट। तो इसका जो रासायनिक नाम वैसे सही क्या होना चाहिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सिलिकेट केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए, पहली अनुसूची में केंद्र और राज्य का वर्णन है। यहाँ पर जो चौथी अनुसूची है करेक्ट हो जाएगी। चौथी अनुसूची में केंद्र और अलग अलग राज्यों में राज्यसभा के सदस्यों का जो है यहाँ पर कितनी सीटें होनी चाहिए, तो चौथी अनुसूची में ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10वीं में दल बदल है।
11वां प्रश्न पूछा गया कि 540 के गुणनखंड की कुल कितनी संख्या होगी, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 12वां, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919। कब घटा था? 13 अप्रैल 1919। तो 1919 का यहाँ पर ऑप्शन 12वें प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगला है 13वां प्रश्न, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? देखिए 1971 में भारत ने जो है बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। तो 71 यहाँ पर 1971 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, हॉर्न सिल्वर, मार्डिक सिल्वर, जर्मन सिल्वर और लूनर कास्टिक। देखिए हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर और लूनर कास्टिक, इन सभी में जो है सिल्वर होता है, लेकिन मार्डिक सिल्वर में जो है सिल्वर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न क्या पूछा गया साइंस से, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो मानव शरीर में जो स्टार्च के पाचन से संबंधित है वो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एमाइलेज हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है एमाइलेज बिल्कुल करेक्ट होगा। 16वां क्वेश्चन देखिए दिया गया था कि 25% की छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? तो ये मैथ क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लेंगे। 16वां प्रश्न देखिए, मैच करना है। 16वें प्रश्न में मैच द फॉलोइंग लिखा हुआ है कि कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती? देखिए कोण अगर हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, अगर इसे हम मान लें थीटा, तो पूछा गया है, देखिए ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार है। तो कोण थीटा के सामने वाली भुजा बटे कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी? यानी कि लंब है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो हमारा 1 का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कोण थीटा के आसन भुजा, थीटा के आसन भुजा मतलब आधार, आधार बटे कर्ण क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण हमारा होता है कॉस थीटा, दूसरे का हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि लंब और कोस थीटा के आसन भुजा यानी कि आधार, तो लंब बटे आधार हमारा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 का हो जाएगा बी, 2 का हो जाएगा सी और 3 का हो जाएगा ए। तो बी सी ए जहाँ पर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको देखिए बी सी ए जो है ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिल पाया है, तो इससे आप ढूंढने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इंटीग्रल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए जो इंटीग्रल कोच कारखाना ये आपको चेन्नई तो याद होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में आप कन्फ्यूज जाएंगे। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? देखिए चरण सिंह ने कार्य किया है मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश के, एच डी देवगौड़ा ने भी किया है और पीवी नरसिम्हा राव। चंद्रशेखर जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने कभी जो है मुख्यमंत्री के पद पर कार्य नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिन ऑल, इनका जो मिश्रण होता है वो किस रूप में कार्य करता है? तो जो इसका मिश्रण होता है वो प्रतिरोधी होता है। क्या होता है? प्रतिरोधक, यानी कि यहाँ पर हमारा प्रतिजैविक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एंटीबायोटिक के तौर पर कार्य करता है। अगला 22वां प्रश्न दिया गया था कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल जो है कितना है? 147। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए यदि इसको 3x मान लें और इसको 1x मान लें, इनकी आयु का जो गुणनफल है 147 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 से भाग करने पर 3 दूनी 6, 3 और 27 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 और 3 और 27 यानी कि 49। तो एक्स कितना आएगा? 7। एक्स कितना आया? 7, यानी कि जो पिता की उम्र है 7 3 21 और पुत्र की उम्र है 7। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 21 5 26 और 7 1 8। अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 और 2 चौके 8। देखिए 13:4 यहाँ पर आना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में 13:4 नहीं है। यदि आपको इस देखिए 13:4 सॉल्व करने पर आ रहा है, यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता है या आपको लगता है कि कुछ और होगा तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 23वां प्रश्न है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो देखिए जो दूध को दही में परिवर्तित करता है वो लैक्टोबैसिलस होता है, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित जो है खाद्य पादप है?
तो आनुवंशिकता रूपांतरित इसमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है कि हरित गेहूँ, पीली सरसों, पैरो टमाटर और सुनहरा धान। तो इसका आंसर जो है आप ढूंढ लीजिएगा। अगला हमारा 25वां प्रश्न। समीर ने कहा कि सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो देखिए समीर ने कहा कि जो सारिका है वो मेरी माता यानी कि एक जनरेशन ऊपर हो जाएगा, मेरी माता के पोते। तो माता का पोता मतलब समीर का पुत्र हो गया, समीर का पुत्र की पत्नी यानी कि पुत्र की पत्नी है, समीर के पुत्र की पत्नी है। तो सारिका किस प्रकार से समीर संबंधित है? तो देखिए जो सारिका है वो फिर समीर की पुत्रवधू यानी कि हो जाएगी बहू। क्या हो जाएगा? पुत्रवधू। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 26वां प्रश्न। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में जो ग्रेफाइट का प्रयोग है वो मंदक के रूप में किया जाता है यानी कि मॉडरेटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए मध्य रेल का मुख्यालय हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए मध्य रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है और मध्य रेल का जो मुख्यालय है वो मुंबई में CST के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अगर आपने लगाया तो आपका सही हो जाएगा 27वें प्रश्न का। 28वां प्रश्न दिया था कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। आपको होता है विटामिन सी कमी से स्कर्वी और विटामिन बी कमी से बेरी। तो एनीमिया जो है आयरन कमी से होता है। अगला है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती? देखिए भूमध्य रेखा ब्राज़ील से होकर गुजरती है, सोमालिया और केनिया से गुजरती है, लेकिन जो भूमध्य रेखा है वो भारत से होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 29 का सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो भाखड़ा नांगल बांध है ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी, सतलुज नदी पर बड़ा बना है और ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 31वां। जोग जलप्रपात स्थित है किस नदी पर? देखिए जो जोग जलप्रपात है यह शरावती नदी पर स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी पर। 32वां प्रश्न है जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम क्या है? तो जहानारा द्वारा लिखित जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी उसका नाम है मुनीस अल अरवा। क्या हो जाएगा? मुनीस अल अरवा यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 32 तक के सारे प्रश्न दिए। देखिए हमारे पास सारे 100 प्रश्न आ गए हैं, तो हम बारी बारी से जो है अगले 1-2 पार्ट में आपको जो सारे 100 प्रश्न करवा देंगे। देखिए प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने में समय लग रहा है, इसलिए आपको जो है वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, बाकी 100 प्रश्न भी हम आपको करवाएंगे। तो वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।